यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अध्याय 4 आज डिस्कस करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। हम लोग विभिन्न वस्तुओं को उनके आकार के हिसाब से उनके बनावट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, तो उसी पार्ट को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। उसके पहले जस्ट एक मोटिवेशन है, तो आपको बूस्ट कर दे, है ना, आपको एनर्जेटिक कर दे। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। देखिए, क्रियाकलाप 3 है। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह से पृथक कीजिए, मतलब जो चमक उत्पन्न करते हैं उनको इनसे जो है अलग करना है। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जब इसको काटो तो थोड़ा सा चमक उत्पन्न करते हैं। बहुत पदार्थ होते हैं, है ना, तो चमक उत्पन्न करते हैं, तो उनको आप सेपरेट करिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुंध देखते हैं, मतलब जो थोड़ी सी स्पार्किंग टाइप की होती है? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं वो करिए। तथा द्युतिवान और द्युतिहीन, मतलब द्युतिवान का मतलब जो पदार्थ चमक उत्पन्न करते हैं उनको अलग करिए, और जो चमक नहीं उत्पन्न करते हैं उनकी एक श्रेणी बनाइए, उनको अलग करिए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे चमकीले दिखाई देते हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। यदि इनकी सतह पर यदि हम रब करेंगे किसी रेगमाल से या किसी भी पदार्थ से, तो ये चमकने लगते हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और वो द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु और नमी की अपनी मतलब चमक खो जाती है। ऐसा नमी की अपक्रिया, मतलब जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उनकी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसको हम जंग लगना कहते हैं। इस वजह से उनके जो चमकने की जो गुण है वो एक्चुअली वो खो देती हैं। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के, एक मिनट यार, तो वापस चला गया, आओ यार वापस। धातु दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें चमक है अथवा नहीं है। अब बात करते हैं कठोरता की। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ तो पदार्थ दब जाते हैं और कुछ को दबाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे आप रुई, है ना, रुई को लो, दबाओगे दब जाएगी, ईंट को दबाओगे तो नहीं दबेगी। उसी प्रकार से आप रबर, है ना, इरेजर, उसको दबाओगे तो वो दब जाएगी, लेकिन, है ना, लेकिन उसको छोड़ोगे तो अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। तो कहने का मतलब कुछ पदार्थों को दबाना काफ़ी कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से दब जाते हैं, यानी संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आप नहीं खरोंच सकते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड किया जाता है अथवा खरोंचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, यानी सॉफ्ट मटेरियल कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिनको संपीड़ित करना कठिन होता है, यानी जिनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है, उन पदार्थों को हम कठोर पदार्थ कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे बात करते हैं रुई, है ना, रुई अथवा स्पंज कोमल होते हैं, इनको आसानी से दबाओगे तो ये दब जाते हैं, जबकि लकड़ी, लोहा या ईंट, ये पदार्थ हैं, ये कठोर होते हैं और इनको आसानी से आप दबा
नहीं पाओगे। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे चमकना है, कठोरता है, उनका खुरदुरापन है, उनका सॉफ्ट मतलब उनका जो सॉफ्टपन है, मतलब क्या बोलते हैं, कोमलपन है, चिकना होना है ना, चिकना बोलते हैं एक्चुअली। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल होता है। जैसे कुछ पदार्थ जो विद्युत का संचालन करते हैं, यानी जो चालक कहलाते हैं, कुछ विद्युत का जो है संचालन नहीं करते, वो कुचालक कहलाते हैं। अब बात करते हैं विलेय अथवा अविलेय की। विलेय वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में डालोगे तो वो घुल जाते हैं, और अविलेय पदार्थ वो होते हैं जिनको जल में डालोगे तो वो एक्चुअली घुलते नहीं हैं। तो कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू जिसको रेत भी कहते हैं, और लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली 5 पदार्थ हैं, चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू और लकड़ी, 5 चीज़ें, तो हमको 5 गिलास लेने पड़ेंगे। और प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जो है जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक आपको डालना है, और इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए जो आपसे ऊपर बताए गए हैं। और प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्त्र को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, और फिर ऑब्जर्व करिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है, और अपने प्रेक्षणों को जो है अपनी सारणी में नोट भी कीजिए। एक्चुअली होता ये है कि जो नमक है, चीनी है, या और ये जो चाक का पाउडर है, ये आपकी आप जो है घुल जाते हैं, यानी जल में विलेय हो जाते हैं, जबकि बालू जो होती है वो जल में विलेय नहीं होती है। और इसी प्रकार से लकड़ी का बुरादा भी है, वो भी जल में घुले मतलब जल में विलेय नहीं होता है। तो चीनी आपको लुप्त हो जाती है, और इसमें आपको बताना कि क्या लुप्त हो जाता है। चीनी जब जल में घोलोगे तो चीनी आपको नज़र ही नहीं आएगी, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी, जबकि जो मिट्टी है या लकड़ी है वो आपको वैसे ही नज़र आता रहेगा, वो जल में एक्चुअली घुलता नहीं है, तो वो लुप्त नहीं होता है। अब आपको बताइए, एक सारणी आपको दी है, उसमें ये जब आप ऑब्जर्व करोगे पाँचों गिलासों को, तो ये आपके 5 गिलास हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5वां। पहले वाले में आपने नमक घोला था, तो नमक लुप्त हो जाता है या नहीं? तो जल में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है कौन? नमक। चीनी भी जल में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है। बालू जो है ये लुप्त नहीं होगी। चाक पाउडर जो होता है ये भी लुप्त हो जाता है, पर बहुत अधिक अच्छे तरीके से नहीं। लकड़ी का जो बुरादा ये भी विलुप्त नहीं होता है। तो आज का सेशन हम जो है यहीं तक रखते हैं, और ये जो बात अच्छा अगले सेशन में अगली स्लाइड पे है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और हमारा जो बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, वैसे तो आप व्हाट्सएप पे ही आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिएगा बायोलॉजी फाउंडेशन विद विपिन सर के नाम से, ये आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो चैनल है इस प्रकार से आपको लोगो जो है मिल जाएगा। जब इस प्रकार से लोगो आपको मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।